हाय दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, चलिए आज जानते हैं क्लास 10th का ये तीसरे लेक्चर के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन होता क्या चीज़ है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह जैसे दर्पण से टकराकर अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि यह एक दर्पण है, पॉलिशदार या चिकना सतह होता है यह दर्पण का, और इससे एक कोई स्रोत से मान लीजिए सूर्य है और यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ पर ऐसे आ रही है और इस पर जो है सतह पर टकरा रही है। सतह पर टकराने के बाद देखिए दोस्तों, फिर यह पुनः उसी माध्यम में, यानी यह वायु का माध्यम था, वायु का माध्यम था और ये एक सरफेस था। जब इस पर टकराई तो पुनः फिर इसी वायु वाले माध्यम में ही यह पुनः आ गई। इसलिए प्रकाश का परावर्तन जब किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराएगी प्रकाश और फिर पुनः उसी माध्यम में वापस आ गई, यही क्रिया दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो आने वाली किरण होती है, जो यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत से चल के जो किरण आ रही है, इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ से जो किरण फिर इसी माध्यम में टकराने के बाद वापस जा रही है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। और उसके बाद एक दोस्तों ये दिख रहा है डॉटेड लाइन में, जो बिल्कुल इस सरफेस के एकदम ऊर्ध्वाधर है, यह अभिलंब कहलाता है। और उसके बाद इनके बीच में, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। तथा दूसरी तरफ देखें तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में एक परावर्तन कोण बनता है जिसे हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। आगे देखें तो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल आई जो है आपका यह कोण यह ए ओ एन। और उसके बाद जो दूसरा आपको दिखाया गया है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। स्मॉल आर बराबर NOB, यानी NO और B, ये जो है जो मिलके बन रहा है कोण, इनके बीच का झुकाव, यह हमारा परावर्तन कोण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? दोस्तों, परावर्तन का नियम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। ये हमेशा पूछता है कि परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है और दो नियम बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रथम नियम जो है ये क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है अभी ऊपर बताएं दोस्तों कि आपका आपतित किरण ये जो आने वाली किरण है और उसके बाद जाने वाली किरण है, यानी परावर्तित किरण, और उसके बाद ये अभिलंब, ये तीनों जो किरणें हैं या तीनों ये जो
यहाँ पर कंटेंट हैं, यह तीनों ये आपतन बिंदु यहाँ पर जिस बिंदु पर ये पड़ रही है, यही बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है और तीनों ये एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी इस आपतन बिंदु पर आपतित किरण भी आ रही है, यहीं से परावर्तित किरण भी जा रही है और अभिलंब भी इसी पर पड़ रहा है। इसलिए ये हमारा पहला नियम हो जाता है कि ये तीनों चीज़ें जो है एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं। दूसरी बात करें तो द्वितीय नियम में कह रहा है, द्वितीय नियम में हमारा बताया गया है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो यहाँ पर यह आपतन कोण बन रहा है, यह परावर्तन कोण के इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉल आई बराबर ए स्मॉल आर, ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोस्तों दूसरा नियम हो गया। दोस्तों हमको बहुत कुछ याद नहीं करना है, बस ये फिगर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया हमारा फिगर, इस फिगर में बताया क्या गया है कि यह एक कोई मिरर है, पॉलिशदार सतह, इस पर एक किरण आती है और एक चली जाती है। तो आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण और एक बीच में ये काल्पनिक रेखा अविलंब है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि यह कोण और यह कोण, बस केवल एक फिगर से परावर्तन के दोनों नियम याद रख सकते हैं, यानी यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं कि इस पर कुछ सवाल भी बन जाते हैं। वो सवाल क्या है दोस्तों? सवाल यह है कि यदि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखें तो थोड़ा ऊपर समझते हैं इसको। यह हमारा सरफेस है और ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण यहाँ पर दिया गया है कि ये 60 डिग्री है, यानी यह आपतन कोण हो गया। और दोस्तों अभी हमने नियम पढ़ा प्रकाश के द्वितीय नियम में कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो यहाँ पर जब यह 60 डिग्री हुआ तो यह भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आए तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि ये दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि परावर्तक तल तथा आपतित किरण के बीच का कोण 40 डिग्री हो तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक परावर्तक तल है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि परावर्तक तल तथा आपतित किरण के बीच यह जो कोण दिखाया गया है वो 40 डिग्री है, यानी 40 डिग्री है। और उसके बाद यहाँ पर इस कोण को पूछा गया है, यानी परावर्तन कोण को। अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो परावर्तन कोण है, तो एक कोण के बारे में पूछा गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि ये सीधे ऊर्ध्वाधर होता है, जो अभिलंब होता है यह ऊर्ध्वाधर होता है और ऊर्ध्वाधर होने के नाते यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इधर भी एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि यह एक सरल रेखा है, जो सरफेस है यह सरल रेखा को दर्शाती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यानी हम देखें तो आप यहाँ पर 40 डिग्री और उसके बाद प्लस ये जो कोण आई है फिर बराबर हो जाएगा ये दोनों मिलके 90 डिग्री। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो 40 डिग्री को उधर ले आएंगे तो कोण आई जो हो जाएगा, कोण आई बराबर हमारा हो जाएगा 90 माइनस 40 और ये बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के। और दोस्तों आप जानते हैं कि कोण आई बराबर
कोण आई बराबर आर होता है तो ए भी बराबर जो कितना हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी इसकी अगर बात करें तो ये भी जो 50 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि यह इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो हम हल कर सकते हैं, ये परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।